तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आज पढ़ने वाले हैं अपनी क्विक रिवीजन सीरीज़ का जो पार्ट है, जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक चैप्टर है जिसका नाम है IUPAC नेमिंग या नोमेनक्लेचर, उसको पढ़ने वाले हैं अच्छे से। उसके जितने भी रूल्स हैं, IUPAC नेमिंग किस तरह से करते हैं, क्या उसके रूल्स है, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, रूट वर्ड, ये सब क्या होता है, उन सब के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। माई सेल्फ राजकुमार एंड आई एम परस्यूइंग माई BTech फ्रॉम NIT हमीरपुर एंड फॉर नाउ आई एम टीचिंग यू। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर है नोमेनक्लेचर पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि हमारी क्विक रिवीजन सीरीज जो चल रही है, जिसमें हम 15 से 20 मिनट के अंदर सभी चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हम इसको रखने वाले हैं क्विक रिवीजन सीरीज का जो पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले आपको ये समझना है कि नोमेनक्लेचर आया कहाँ से, ओल्ड नोमेनक्लेचर क्या होता है। ठीक है, तो ओल्ड नोमेनक्लेचर जो था वो कुछ इस टाइप से था, जैसे मान लीजिए जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड को ये था कि उसको कॉमन नेम की तरह रखा गया, मतलब उसको हर कंट्री में उसको सिट्रिक एसिड नहीं कहा गया। जैसे हमने चींटी लिया, जो लाल चींटी होता है, रेड एंड जो होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड को हर कंट्री में फॉर्मिक एसिड नहीं कहते हैं, कॉमन नेम होता है उसका वो। ठीक है, तो इस चक्कर में क्या हुआ कि जब साइंटिस्ट जब वर्ल्ड लेवल पे गए, क्योंकि पहले तो सिर्फ एक कंट्री के अंदर चल रही थी बात, फिर जब वर्ल्ड लेवल पे गए, जब ऑर्गेनाइजेशन बनी साइंटिस्ट की, सारे साइंटिस्ट जब एक साथ आए, तो उनमें से क्या हुआ कि लोगों ने बोला कि जो जितने भी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बोला कि भाई ऐसे अलग अलग नाम अगर हम लोग रखेंगे तो फिर रिसर्च कैसे हो पाएगी इन चीज़ों पे। भी जो रिसर्च पेपर जो पब्लिश होते हैं, क्योंकि उनमें तो एक ही चीज़ होती है और उसको एक रिसर्च पेपर को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो अलग अलग कंट्री से लोग पढ़ते हैं, तो इसलिए फिर ओल्ड नोमेनक्लेचर की जगह आया IUPAC नेमिंग आपका। ठीक है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लो, बिफोर द IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर हाउएवर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर असाइंड नेम्स बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन सर्टेन प्रॉपर्टीज। ठीक है, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो कि चींटी में होता है। ठीक है, ये इनके लैटिन वर्ड है, कंसिडर्ड एज ट्रिवियल और कॉमन, तो इनको क्या कॉमन नेम्स में रख दिया इनको। ठीक है, फिर हमारा आता है IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो IUPAC नोमेनक्लेचर जो है, इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर टू क्लियरली आइडेंटिफाई देम, मतलब एक कोई भी एक स्पेसिफिक टाइप का एक कंपाउंड है, उसका एक स्पेसिफिक नाम रख दिया उन लोगों ने। ठीक है, डिफाइन कर दिया उसका जो स्पेसिफिक नाम है कि अब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड यही उसका जो है, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका यही जो है नाम होगा। ठीक है, तो लोगों ने उसको इस तरह से डिफाइन कर दिया साइंटिस्ट ने। तो ठीक है, इसमें आगे हम देखते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हमको देखना है, सबसे पहला जो बेसिक है वो है ये, जिसमें हमको देखना है कि प्रीफिक्स, इनफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स, ये सब क्या होता है। देखो, रूट वर्ड जो होता है, जो कि कार्बन चेन, जो कार्बन चेन आपकी वो कितनी लंबी, मतलब उसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो वो आती है किसमें, रूट वर्ड में। ठीक है, वो आते हैं अपने रूट वर्ड में। फिर सफिक्स में आपके आते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, 1 डिग्री और 2 डिग्री, ये हम आगे देखेंगे अभी। इनफिक्स में आते हैं आपके जो कोई भी चेन जुड़ी हुई है, कार्बन की एक चेन है, उसमें भी कोई एक ब्रांच चेन जुड़ी हुई है, तो उसका नाम के लिए इनफिनिक्स आता है। ठीक है, फिर प्रीफिक्स हो गए। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा है रूट वर्ड। ठीक है, रूट वर्ड में हमको देखना है कि द वर्ड रूट ऑफ IUPAC नेम इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूस कार्बन चेन। ठीक है, पेरेंट चेन। देखो, जैसे मान लो ये है, इस तरह से आपने ले लिया सी 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 सी, इस तरह से ले लिया। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी है, ये। बाकी ये सब क्या है, इसकी ब्रांच चेन है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है। इसमें 1 2 3 4 5, एक हटा देते हैं इसमें से, क्या आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें कितने हो गए, देखो अगर आप ये वाली चेन लोगे तो इसमें होते हैं 5 कार्बन। ठीक है, ये वाली चेन लोगे तो इसमें होंगे, इसमें भी 4 कार्बन है, सॉरी 5, इसमें 5 कार्बन हो गए। और एक मिनट, इसको हटा देते हैं। तो आप कोई सी भी चेन लोगे तो उसमें सबसे लंबी जो चेन है वो ये है, 6 कार्बन वाली। ठीक है, 6 कार्बन वाली ये सबसे लंबी चेन है, तो इसी को बोलेंगे हम लोग पेरेंट चेन।
ठीक है, और यही है अपना रूट वर्ड। ठीक है, तो आगे देखते हैं रूट वर्ड को किस तरह से लिखते हैं। ठीक, तो रूट वर्ड को लिखने के जो नियम हैं, सबसे पहला है रूट वर्ड की नेमिंग। 1 होगा उसको बोलेंगे मैथ, 2 को बोलेंगे एथ, 3 को बोलेंगे प्रोप, 4 को बोलेंगे ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ओक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक। मेनली आपको 10 तक ही याद करना है क्योंकि 11 12 तक की जनरली आती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, मतलब इन पे डेक लगा देना है। ठीक है, आगे की साइड अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, डेक डेक लगाते जाना है आपको। ठीक है, आती नहीं है लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो आपको याद होनी चाहिए हिसाब से। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है प्राइमरी सफिक्स या फिर 1 डिग्री सफिक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज टू इंडिकेट द डिग्री ऑफ सेचुरेशन और अनसेचुरेशन इन द मेन चेन। इट इज़ एडेड इमीडिएटली आफ्टर द वर्ड रूट ऑफ आईपीसी नेम। सेचुरेशन का मतलब आप समझते हैं कि उसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जब डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उनको फिर लिखने का तरीका होता है। तो डबल बॉन्ड आ गया तो आपको उसमें लिखना इन। जैसे मान लो कि वहाँ पे है सिंपली एक प्रोप, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड में है तो आपको लिखना है प्रोपीन। ठीक है, और अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड में है तो आपको लिखना है प्रोपेन, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में है तो आपको लिखना है प्रोपाइन। ठीक है, समझ में आ गया आपको बात। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। ठीक है, सिंपली आपको ये देखना है कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या 2 डबल बॉन्ड आ गए, ठीक है, या 2 ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो डाई आइन हो गया, उनके आगे डाई लग जाएगा। ठीक है, डाई इन। ठीक है, और मान लो सिंगल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ गए तो उसमें लिखेंगे हम इनाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब आ गए हमारे 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स के लिए आपको सबसे पहले आपको दिमाग में बिठा लेना है कि इसकी जो टेबल है 2 डिग्री सफिक्स के लिए, मतलब जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, 14 या 15 शायद फंक्शनल ग्रुप है, तो उनको आपको जिस ऑर्डर में वो लिखे हुए हैं आपको उसी ऑर्डर में उनको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था तो मुझे भी याद करने में उनको बड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन उनको याद करे बिना आप आईपीसी नेमिंग नहीं सीख पाओगे। ठीक है, आपको उनको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 डिग्री सफिक्स में देयर आर 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप इन अ कंपाउंड, द फंक्शनल ग्रुप विद हायर प्रायोरिटी। ठीक है, जैसे मान लो, ठीक है, मान लो एक फंक्शनल ग्रुप आ गया किसी कार्बन चेन में। ठीक है, लेट्स से CCCCOH। ठीक है, इस तरह से एक फंक्शनल ग्रुप आ गया। अब एक फंक्शनल ग्रुप आ गया तो आपको दिक्कत नहीं होगी नेमिंग में। ठीक है, क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन अगर मान लो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे COOH एक फंक्शनल ग्रुप मैंने और लगा दिया और ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद अब आपको होगा कन्फ्यूज़न कि इसमें से पहला नाम किसका लिखें, किसका हम पहले नाम लिखें, किसकी नेमिंग हम पहले करें। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक टेबल बना दी गई है। ठीक है, जिसमें इनको ऑर्डर वाइज लिख दिया है। तो जिन ऑर्डर वाइज जो लिखा है आपको वो याद करना पड़ेगा, उनके प्रीफिक्स सफिक्स दोनों याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप विद लोअर प्रायोरिटी आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स एंड आर इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्सेस। ठीक है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो हमारा आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये प्रायोरिटी ग्रुप में सबसे ऊपर आता है COOH। ठीक है, इसका जो है सफिक्स है ओइक एसिड। इसका जो प्रीफिक्स है वो वैसे कहीं काम पे आता नहीं है क्योंकि ये प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले है। ठीक है, तो ये इसका हमेशा सफिक्स ही यूज़ होगा, प्रीफिक्स इसका यूज़ होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी याद रखिएगा क्योंकि कुछ जगह है जहाँ पे इसका प्रीफिक्स काम आता है। ठीक है, तो वो भी हम आगे जब इसका एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे आईपीसी नेमिंग के तो उसमें आप समझ जाएंगे। दूसरा आता है एसिड एनाइड्राइड। ठीक है, एसिड एनाइड्राइड को इस तरह से देख लो। देखो एसिड एनाइड्राइड को याद करना बहुत ईजी है क्योंकि ये अलग से दिख जाता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होते हैं, 5 इसमें ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, 2 डबल बॉन्डेड होते हैं और 3 सिंगल बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, तो ये आपको इजीली दिख जाएगा, इसको आपको ढूंढने में ज़्यादा मुश्किलात नहीं होगी। फिर ठीक है, इसका जो सफिक्स है वो है ओइक एनाइड्राइड। इसका नाम क्या है, एसिड एनाइड्राइड, और इसका सफिक्स क्या है, ओइक एनाइड्राइड। ठीक है, और इसका प्रीफिक्स, हाँ एक सबसे बड़ी बात, इसका प्रीफिक्स नहीं होता है। ठीक है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका प्रीफिक्स होता ही नहीं है, तो ये आपको ऐसी जगहों पे देगा ही नहीं जहाँ पे इसका प्रीफिक्स यूज हो रहा हो। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि जब प्रीफिक्स है ही नहीं तो आप लिखोगे कहाँ से, तो इसका प्रीफिक्स यूज़ नहीं होगा। तो जहाँ पे इसका प्रीफिक्स मतलब
इसको क्वेश्चन में इस तरह से आपको देगा नहीं जहाँ पे इसका प्रीफिक्स यूज़ हो, ठीक है, को दिमाग में ये रखना है। इसके बाद आता है ईस्टर, ठीक है, ये होता है COOR, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं COOR, ठीक है। इसका होता है एल्काइल OH, मतलब एल्काइल में आपको जो इसकी चेन होगी उसको लगा देना है आपको, ठीक है। बाकी OH होता है इसका सफिक्स और इसका प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी कार्बोनाइल, ठीक है। देखो अभी मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको ये टेबल याद ही करनी पड़ेगी, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, ठीक है। और बाकी और बात रही इसकी ट्रिक्स की, तो इसकी ट्रिक्स में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा एक स्पेशली, जो इसकी ट्रिक्स जो आपको याद करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इसको समझ लीजिए और आपको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ईस्टर के लिए हो गया एल्कोक्सी कार्बोनाइल, और एसिड हैलाइड हो गया हैलाइड। देखो हैलाइड क्या होते हैं, हेलोजेंस होते हैं हमारे, ठीक है, हेलोजेंस समझ रहे ना, हेलोजेंस जिसमें आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं, ठीक है। तो हेलोजेंस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत देखने को मिलेंगे हेलोजेंस, ठीक है। तो हेलोजेंस को यहाँ पे एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है, एक्स से डिनोट करते हैं हेलोजेंस को। तो एसिड हैलाइड जिसमें आपको एक्स की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फ्लोरीन जनरली देखने को नहीं मिलता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एसिड हैलाइड, ठीक है। इसका हो गया ऑयल हैलाइड और ये हो गया हेलो कार्बोनाइल। हेलो का मतलब समझ गए आप, हेलोजन से लिया गया है, और कार्बोनाइल, ठीक है। आगे आता है अपना एसिड एमाइड जो कि ये CONH2, ठीक है, CONH2। अब देखो एमाइड होता है एमीन से, आप याद रखो एमाइड को, ठीक है। एमीन क्या होता है NH3, ठीक है। तो NH3 और NH2 क्या हो गया एमाइन, ठीक है। तो ये हो गया एसिड एमाइड CONH2, ठीक है, एमाइड। इसका जो सफिक्स हो गया वो होगा कार्बोक्सिमाइड, ठीक है, ये इसका सफिक्स हो गया। फिर इसका प्रीफिक्स होता है, हाँ सॉरी, ये जो सफिक्स है, ये वाले जो सफिक्स है, इसमें जब होता है, जब ये कार्बन जो होता है, जो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होता है वो पेरेंट चेन का पार्ट नहीं होता है, तब आपको ये वाला सफिक्स यूज़ करना है। लेकिन आप इसी को याद रखिए, ठीक है, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी को याद रखिए, ठीक है, यही आपको काम आएगा, ठीक है। तो आपको लगा देना है इसमें एमाइड के लिए कार्बोमाइल, ठीक है, कार्बोमोइल, ठीक है। फिर आ गया नाइट्राइल, CN, साइनाइड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो साइनाइड को हमें बोलते हैं नाइट्राइल। नाइट्राइल का ये सफिक्स इसका सबसे बेस्ट तो यही हो गया कि नाइट्राइल इसका सफिक्स होता है। और ये क्योंकि ये साइनाइड है, देखो मैंने आपको बताया ये साइनाइड है, तो इसका प्रीफिक्स क्या हो गया साइनो, ठीक है। और यहाँ पे इसको नाइट्राइल बोल रहे हैं, तो नाइट्राइल क्या हो गया, इसका सफिक्स हो गया। अगला आता है अपना एल्डिहाइड, CHO, ठीक है। तो एल्डिहाइड को आप लिख सकते हो CHO, ठीक है, ये CHO इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। और L, देखो एल्डिहाइड का L लेना है आपको, इसका L ही होता है इसका सफिक्स। और ऑक्सो होता है इसका प्रीफिक्स, ठीक है। आगे चलते हैं अपने कीटोन का होता है C डबल बॉन्ड, ठीक है। और कीटोन, देखो कीटोन में ही छुपा हुआ है ओन जो होता है इसका सफिक्स होता है, और प्रीफिक्स क्या होता है इसका ऑक्सो। देखो इसका जो प्रीफिक्स था एल्डिहाइड का प्रीफिक्स, इसका प्रीफिक्स भी ऑक्सो ही है, और ये जो कीटोन है इसका प्रीफिक्स भी ऑक्सो है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, और कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर, याद रखना है दोनों को। आगे आता है अपना एल्कोहल OH, ठीक है। एल्कोहल का ओल ले लिया, ठीक है, ये ओल ही इसका क्या होता है सफिक्स होता है, और प्रीफिक्स होता है इसका हाइड्रोक्सी, ठीक है। क्योंकि OH क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्साइड मिल रहा है ना, हाइड्रोजन और ऑक्साइड, तो हाइड्रोक्सी, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है, हाइड्रोक्सी। फिर आ गया थायोल हो गया अपना SH। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सल्फ़र होता है, सल्फ़र को जनरली थायो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सल्फ़र को थायो से, तो उसके लिए आ गया यहाँ पे थायोल, सल्फ़र H, ठीक है, एल्कोहल थायोल, ठीक है। और थायोल इसका क्या होता है सफिक्स, और मरकेप्टो होता है इसका प्रीफिक्स होता है इसका मरकेप्टो, ठीक है। थोड़ा सा अजीब है लेकिन आप इसको याद रख पाएंगे, थोड़ा सा ट्रिक से थोड़ा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह से आपको सिंपल वे में इसको याद रखना है।
फिर आ गया अपना एमीन, फिर से NH2। देखो ये एमीन है, वो एमाइड था, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार, ये था एसिड एमाइड क्योंकि इसमें कार्बन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो सिंपल है ये एमीन NH2, ठीक है। एमीन का सफिक्स भी एमीन होता है और प्रीफिक्स होता है इसका एमिनो, इमीन। एमीन और इमीन ये दोनों एक साथ आते हैं। इसको आप याद रख सकते हो कि ए के बाद आई आता है, ए आई से पहले आता है अल्फ़ाबेट में, ठीक है। तो यहाँ पे भी एमीन के बाद आएगा इमीन, ठीक है, डबल बॉन्ड NH, फिर ये इमीन और यहाँ पे इमीनो, ठीक है। दोनों का लगभग सेम सा ही है। फिर ये एल्किन हो गए, ये एल्किन हो गया ईन, और एल्किन एल्काइन, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जो टेबल होती है फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे प्रीफिक्स पे, ठीक है। प्रीफिक्स, हाँ, तो ये साइड चेन है, ठीक है। जैसे मान लो साइड चेन में अपने CH3 जुड़ गया, साइड चेन मान लो CH3 जुड़ गया, तो उसके लिए प्रीफिक्स हो जाएगा अपना मिथाइल। साइड चेन में मान लो C2H5, मतलब CH2CH3, ठीक है, C2H5, कार्बन को 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो कंबाइन करके इसको इस तरह से लिख सकते हैं C2H5, ठीक है। तो इसका हो गया इथाइल, 2 कार्बन इसमें। ये हो गया प्रोपाइल, 3 कार्बन है, और ये इसमें साइड में 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, और बीच वाला जो कार्बन है वो कार्बन चेन से जुड़ा हुआ, पेरेंट कार्बन चेन से। इसको बोलेंगे हम आइसोप्रोपाइल, इसका स्पेशल नाम है, स्पेशल नाम है इसका, ठीक है, आइसोप्रोपाइल। ये है ब्यूटाइल, ठीक है। आइल लगा देना आपको सबके लास्ट में, प्रीफिक्स है इसके लिए। इसमें देखो ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि इसमें 1 और 2 दूसरे नंबर का जो कार्बन है वो उसका पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलेंगे इसको, या फिर 1 मिथाइल प्रोपाइल बोल दीजिए, ठीक है। ये हो गया अपना आइसोब्यूटाइल। ये आइसोब्यूटाइल आप नाम याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। एक तो आइसोब्यूटाइल और एक आइसोप्रोपाइल, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग में बहुत जगह ये देखने को मिलेगा, तो इन दोनों को आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, आइसोब्यूटाइल और आइसोप्रोपाइल। फिर आगे चलते हैं, CH3, इसमें जो सेंटर वाला कार्बन है वो जुड़ा हुआ है इसमें, तो इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल, या फिर 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, ठीक है। ये एक पेरेंट कार्बन चेन मान लिया और इन दोनों को सब्स्टिट्यूएंट मान लिया, तो 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, ठीक है। एक्स तो आपको बता दिया मैंने, हेलोजेंस होते हैं, और अपना एल्कोक्सी हो गया, और NO2 क्या हो गया, नाइट्रो, ठीक है।